तो 50 मीटर की दूरी पर वो अम्मा जो थी वो खड़ी थी, उसका चेहरा ना बिल्कुल वो ऐसा हो जाता है डरावना, जैसे आदत जला हुआ है यहाँ से। तो एक गरीब आदमी जो फल बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसके साथ एक ऐसी घटना हो जाएगी उसको खुद को पता नहीं था। नाइट मिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। और संजय भाई आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए जो आप सुन के आप लोग रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गरीब फल बेचने वाले के साथ ऐसी हुई घटना जो आपको देख के दंग हो जाओगे। तो संजय भाई ये घटना कहाँ की है? और किशोर भाई नमस्कार। सबसे पहले ये घटना है किशोर भाई 5 साल पुरानी घटना है ये, ग्रेटर नोएडा की। हालांकि अभी तो ग्रेटर नोएडा जो है वो काफी संपन्न हो चुका, पहले के मुकाबले काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ का काफी मजबूत हो चुका। पर 5 साल पहले जो ये परी चौक की घटना है जो काफी सुनसान है, और परी चौक के पास ही जैसे हमारे यहाँ आपको देखा होगा आपने सोम मार्केट या फिर मंडे मार्केट या फिर भूत बाजार इस तरह के मार्केट लगते हैं लोकल। तो ये मोहन नाम का एक व्यक्ति है, काफी गरीब है, घर से परिवार से अपना गुजारा कर रहा है। इसकी एक छोटी बेटी है और इसकी वाइफ जो है वो काफी बीमार रहती थी। तो सुबह तो ये अपनी वाइफ की जो है वो दवाई का उपचार और सारे घर में देखभाल करता था, और 3-4 घंटे के लिए शाम को जो ये मार्केट होती है सोम बाजार, वहां पर जाता था ये। तो जैसे भी इसको कभी फल होते थे, सब्जियां होती थी, उस तरह की चीजें बेचता था ये। अब ये क्या होता है वीकली मार्केट के अंदर क्या होता है किशोर भाई, वीकली मार्केट के अंदर ना एक वो फेयर होता है, जैसे आपने देखा हो गांव के अंदर मेला होता है, तो वहाँ के जो आसपास के जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो आ जाते हैं सब्जियां खरीदने के लिए, क्योंकि रिहायशी इलाका है और काफी वहाँ पर ये हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, वो आ जाते हैं वहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए, तो इनकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। तो किशोर भाई इसमें क्या होता है, आपका ये भी मोहन जो है ये भी सब्जी अपने इस बार पपीते लेके जो भी फल फ्रूट्स होते हैं वो अपनी ठेली लगाता है ये। और उस दिन क्या होता है, इसकी ना थोड़ी सी बिक्री कम होती है। तो ये क्या करता है कि जैसे थोड़ा सा टाइम बढ़ता है आगे 11 या 10 बजे के बाद, तो थोड़े से ना ये फल फ्रूट के जो रेट होते हैं वो थोड़े सस्ते कर देते हैं, ताकि लोग फटाफट से जल्दी से लेके चले जाए। और इनको भी ये रहता है कि हमारी जो रेडी पट्टी जो हमारी ये फल की जो रेडी है, इसमें जितने ज्यादा फल बिक जाएंगे उतना ठीक रहेगा, तो कल ये मंडी से जाके दूसरा माल लेके आ जाएंगे। तो इनको भी रहती है कि जल्दी से हमारा माल बिक जाएगा, उसके बाद फिर हम भी घर चले परिवार के साथ रहे। अब होता क्या किशोर भाई, तो ये ना थोड़ा सा मतलब उस दिन उसकी जैसे मैंने बताया आपको, तो इसके फलों की जो उस दिन जो होती है बिक्री कम होती है, तो ये थोड़ा सा और लेट हो जाता है उस दिन। अब बच जाते हैं रात के 11:30, मंडी बंद होने का टाइम भी होता है उस टाइम पर, जो ये बुध बाजार होता है। तो उस टाइम क्या करता है ये ना अपना जो और फल सस्ते कर देता है अपने पपीते पे, तो इसके सारे बिक जाते हैं जल्दी से, आधे घंटे के अंदर ही। और 12 बजे के आसपास 2-3 बजते हैं इसके पास। तो इसको लगता है कि चलो ठीक है अब जो भी है, क्योंकि वाइफ बीमार है, लड़की भी छोटी, और उसको खाना भी खाना है। तो अगले दिन इसको मंडी भी जाना था सुबह 4 बजे, क्योंकि मंडी 5 बजे स्टार्ट होती है, 4 बजे निकलता था ये। हाँ जी, तो ये दिल्ली की जो गाजीपुर मंडी है, फल की मंडी, तो वहां पर जाता था ये अपना टेम्पो लेकर, क्योंकि इसके साथ के और भी दोस्त थे, तो उन्होंने मतलब शेयरिंग पे टेम्पो किया होता है किराए पर, तो उससे जाते थे ये लोग। अब मोहन वहां से 12 बजे अपना सोचता जो हुई सो हुई बिक्री, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ फटाफट, क्योंकि 1 बज जाएगा घर पहुंचते। तो जाता है, जैसे रास्ते में जाता है तो एक में चौराहा पड़ता है, तो हालांकि हर दिन तो दूसरे रास्ते से जाता था ये, क्योंकि शॉर्टकट से, क्योंकि वहां पर एक सोसाइटी का गेट होता था वो बंद हो जाता था, क्योंकि ताला लग जाता रात को, आपने देखा होगा 12 बजे से पहले, वो शॉर्टकट था। तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेके जाना पड़ता, तो जाता है तो, और आवाजाही भी काफी कम थी वहां पर। जाता तो उसको एक बुढ़िया दिखती है, वो बोलती है बेटा मुझे पपीते खिला दे अपने। अब वो बोलता है कि माँ पपीते नहीं खिला पाऊंगा, मेरे पास पैसे है नहीं बिल्कुल भी खुले, अगर 10-5 रुपए होंगे तो मैं अगले बार बाजार लगेगा तब दे दूंगा आपको। तो बोलती है बेटा मैं भूखी हूँ बहुत, मुझे तो कहाँ छोड़ के जा रहा है। वो थोड़ी सी कुबड़ी बुढ़िया होती है, जैसे होते है ना थोड़े से मतलब झुक जाते हैं हल्का सा, 60-65 साल की उम्र में कमर थोड़ी सी बैंड हो जाती है इस तरह की। तो फिर वो दोबारा बोलती है कि बेटा मुझे तो अकेले छोड़ के कहाँ जा रहा है सुनसान जगह, तो मुझे एक काम करो तो आगे ही छोड़ दे। अब उसके बाद क्या होता है, तो ये बोलते ठीक है मैं आगे छोड़ दूंगा आपको। तो माँ तो बैठ तो जाएगी पीछे, तो इसका ना रिक्शा होता है, वो एक तो होता है रेडी, एक होता है रिक्शा, जिसमें आगे पैंडल मार के चलाते हो, पीछे वो सामान रखा रहता है अगर आपने देखा हो। तो थोड़ा सहारा लगा के उसको बैठा देता है। तो फिर ये मोहन बोलता है उससे कि इसको लगता है कि भिखारन है। तो जब उसने पूछा कि अम्मा तुम क्या करती हो, भीख मांगती हो क्या यहाँ पर,
तो बोलती कि नहीं बेटा, मेरा जो लड़का वो काफी जल्लाद है, उसने मुझे घर से भगा दिया, घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं तो यहाँ मार्केट में आ गई रोटी मांगने के लिए कि मेरे जो लड़के की बहू है मुझे काफी परेशान करती है, तो उसने मुझे घर से भगा दिया। उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं माता, मैं आपको छोड़ दूंगा आगे। तो उसने बोला बेटा एक काम कर, मेरे को रोटी खिला देगा तो आगे, तू अपने फल तो खिला नहीं रहा, मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। तो उसने बोला ठीक है मैं आपको आगे छोड़ दूंगा, कहीं पर अगर ढाबा वाबा कोई खुल रहा होगा तो मैं आपको रोटी खिला दूंगा माता। अब जाते जाते आगे जाते के साथ ही तो फिर और वो बात करता है कि अम्मा तुम कहाँ रहती हो, ये वो इस तरह की। अब इसको लगता है पहले तो आवाज आ रही थी, अब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, चक्कर क्या है। फिर ये सोचता, फिर ये बोलता कि अम्मा मैं तेरे को ना आगे चौराहे पे छोड़ दूंगा, मैं भी लेट हो गया क्योंकि मुझे मंडी जाना है सुबह, और ढाबे वाबे तो खुल नहीं रहे, रात के 12 बज गए। और जब पीछे से आवाज नहीं आती तो बोलता है अम्मा अम्मा। अभी पीछे मुड़ के देखता है तो वो बिल्कुल खाली, गायब हो गई उधर से। हाँ उसके अंदर कोई भी नहीं, बिल्कुल फल रखे बस उसके 3। अब इसको थोड़ा सा लगता है कि कहीं अम्मा गिर तो नहीं गिर रिक्शे से, कह रहा। फिर भी सोचता है कि रिक्शे से गिर गई होगी तो वो आवाज लगाती। फिर कहता कहीं कूद तो नहीं गई है, तो फिर वो बोलता है कि कूदेगी कैसे, क्योंकि उसको तो सहारे की जरूरत थी और वो लंगड़ा के चल रही थी, तो उसको तो मैंने खुद ही बैठाया था। अब ऐसे सोचते सोचते के साथ ही रिक्शा रोका हुआ था, उसमें पीछे देखता है और देख रहा था वो उस टाइम पर। जब वो आगे देखता है ना तो 50 मीटर की दूरी पर वो अम्मा जो थी वो खड़ी थी, उसका चेहरा ना बिल्कुल वो ऐसा हो जाता है डरावना, जैसे आधा जला हुआ यहाँ से, और वो इसी की तरफ आ रही होती है, तो इसको ना ऐसे करके ऐसे बुलाती है वो इस तरह से। अब इसको समझ में आया था इसका ना मतलब वो टॉयलेट निकल जाता है उसी टाइम पर ही। अब ये वहां से ना मतलब चिल्लाता बहुत तेज, वहां से भागने की कोशिश करता है, तो वो ना इसमें जैसे भागने की कोशिश करता है तो वो और हवा की तरह ना वो तेज आ जाती है इसके पास ही, वो इसके सामने खड़ी रहती है। अब उस टाइम पर ये रिक्शे से कूदता है, और ये क्योंकि रिक्शा चलाता है तो उसमें तो जोर पड़ता है, एफर्ट लगता है, तो ये वहां से रिक्शा छोड़ के और वहां से फटाफट भागता है। तो ये गली के अंदर जा रहा होता है, तो इसको वहां से दिखती है गाड़ी एक, जैसे देखता है तो वो मतलब पीसीआर की वैन होती है जो गश्त कर रही होती है ना, वो उसके सामने मतलब उसको रोकने के लिए तो उसके सामने गिर जाता है ये बोनट पर। अब पुलिस वाले इसको मिलते हैं वो सारे के सारे, तो वो इसको गाली देते हैं पहले तो कि साले मेरे मतलब जो भी गाली देते हैं कि हमारे इसके आगे मरेगा क्या आकर। तो फिर वो जब वो बंदे निकलते हैं वहां से देखने के लिए तो ये ना बेहोश हो जाता है, तो फिर वो अपना पानी निकालते हैं, उसको मुंह पर पानी मारते हैं, इसको होश में लेके आते हैं। तो इससे पूछते हुआ क्या, तो कह रहा वो बुढ़िया बुढ़िया भूतनी भूतनी चुड़ैल चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई, मेरे पीछे पड़ गई, वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब जो पीसीआर वाले होते हैं तो उनका तो रूटीन था वहां पर पेट्रोलिंग, तो उनको पता था कि ये चीजें वारदातें हो चुकी है। 1-2 बुढ़िया ने मतलब पहले भी ऐसी तरह की चीजें की थी चुड़ैल ने, तो उन्होंने बोला कि वही दिखी थी कुबड़ी बुढ़िया चुड़ैल, तो उन्होंने बोला कि हाँ वही दिखी थी, तो उनको सारी समझ में आई थी चीजें। तो वो क्या करते हैं उसको जो टीम वाले होते हैं पीसीआर वाले, एक बंदा उसका जो रिक्शा होता है वो पेट्रोल पंप पे खड़ा कर देता है, और जो दूसरी टीम वाले होते हैं वो लेके उसको हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं वहां पर। तो फिर उसको मतलब क्योंकि पैनिक अटैक आ गया था उसको किशोर भाई, तो फिर वो जाते हैं वहां पर, तो उसका फिर इलाज होता है 2-3 घंटे में, फिर वो अपने होश में आता है, वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। तो उसके बाद फिर वो जो पीसीआर वाले होते हैं तो वो बताते हैं उसको कि हमारा तो रूटीन का काम है, यहाँ पर पहले भी 3-4 लोग मर चुके हैं कार्डियक अरेस्ट से, हार्ट अटैक से। हाँ, तो इसीलिए हमने पेट्रोलिंग अपनी ज्यादा कर दी, तो यहाँ पर हम जो भी यहाँ पर दिखता है तो हम उसको रुकने नहीं देते यहाँ से, या फिर उसको मतलब हम असिस्ट करते हैं आगे तक ले जाने के लिए। तो फिर उसके बाद ये चीज थी, तो उसके बाद फिर ये जो उसको बुखार रहता है 2 दिन तक, और जो मोहन है फिर हालांकि उसको सदमा तो रहा 2-3 दिन तक, पर उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। तो ये घटना थी किशोर भाई। बाद में वो पूरा नॉर्मल हो गया था, उसका कुछ मतलब हेवी वगैरह नहीं हुआ? नहीं, बाद में उसको कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन के अंदर वो नॉर्मल हो गया था। हालांकि उसने किसी उसको दिखाया था, ये अपने पंडित होते हैं ना जो अघोरे वगोरे होते हैं, इस तरह की जो करते हैं कर्मकांड करते हैं इन चीजों से, तो उन्होंने उसको वो दिया था, एक लॉकेट वॉकेट दिया था हाथ में पहनने के लिए, तो क्योंकि उसको वो दिखने लगी थी। एक दिन तक उसको दिखी वो हॉस्पिटल के अंदर जब वो एडमिट रहा था, तो 1 दिन तक उसको दिखी वो। तो अभी तक हम नाइट मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, आने वाली नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना।